बहुत पुरानी बात है। मेहरगढ़ नाम के एक सुंदर राज्य पर राजा चंद्रसेन का शासन था। राजा चंद्रसेन अपने स्वभाव से बेहद घमंडी और सख्त इंसान थे। उन्हें अपने पेश की खुशी या दुख से कोई मतलब नहीं था। उनका सारा ध्यान सिर्फ अपना खजाना जमा करने पर रुका था। उनके इसी व्यवहार और कठोर स्वभाव के कारण अब तक उनकी शादी नहीं हो पाई थी। कोई भी दूसरा राजा अपनी बेटी का हाथ ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहता था। आसपास के राज्यों में होने वाले किसी भी त्योहार या जश्न में इन्हें अब तक नहीं बुलाया जाता था। खासकर राजकुमारी के स्वयंवर की बात हो तो राजा चंद्रसेन का नाम सुनकर ही लोग मुंह बनाते हैं। राजा चंद्रसेन के पास एक मंत्री थे जिसका नाम था फार्मासिस्ट। अपने राजा के प्रति पूरी तरह से वफादार थे। मंत्री की पत्नी का नाम भाग्यवती था। बहुत ही दयालु और बुद्धिमान महिला थी। वो अक्सर अपने पति से कहते थे कि आप स्वामी महाराज को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते। पेश के साथ यह अन्याय बंद होना चाहिए। उनके मुंह से निकले बद्दुआ से पूरे राज्य में आम लोगों को परेशानी हो सकती है। मंत्री हमेशा उत्तर देते हैं, प्रिय सोने की बात तो सोने जैसा सच है, और मेरे नौकर राजा के सामने एक नौकर से ज्यादा क्या है। अगर मैंने भी सच बोलने की कोशिश की तो वह मुझे मंत्री के पद से जेल में डलवा देगा। इस घमंडी राजा की हाँ में हाँ मिलाना ही अभी के बदलावों में सबसे समझदारी भरा काम है। भाग्यवती ने एक उपाय सुझाया, फिर कुछ ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अर्थात राजा का क्रोध भी ना हो और प्रजा का भला भी हो जाए। मंत्री ने कहा, प्रिय भैंस के आगे भी मीठा बाजा बजाओ, उसका स्वाद समझ में नहीं आता। तुम हमारी शांत और सुखी जिंदगी को खतरे में क्यों चाहते हो। इससे दुखी होकर भागवती ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे माफ करना। मैं तो बस उन गरीब लोगों के दर्द की बात कर रहा था, पीड़ा का अवलोकन नहीं करता। लेकिन जब अपनी ही लाठी अपने सिर पर पड़नी होती है तो फिर इस विषय को छोड़ दिया जाता है। राजा चंद्रसेन सिर्फ घमंडी ही नहीं बल्कि बेहद साहसी भी थे। उनके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वो पेश से इतना अधिक कर टैक्स वसूलते थे कि लोगों के पास खाने तक के लाले पड़ जाते थे। यदि कोई कर से मना करता है तो राजा के सैनिक अपने घर का सारा सामान और बचत तक उठा ले जाते हैं। अगले साल मेहरगढ़ में इतनी भयंकर बारिश हुई कि बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। किसानों की पूरी तरह से बर्बादी हो गई। पेज के पास खाने को दाना नहीं बचा तो कर कहाँ से देते। जब मंत्री कर वसूलने लगे तो लोग रो रो कर अपना हाल सुनाने लगे। सबने एक सुर में कहा, मंत्री जी अब तो हमारे घर में अनाज भी नहीं है, हम सब भूख से तड़प रहे हैं। ऐसे समय में राजा को हमारी मदद करनी चाहिए, हमसे कर मांगनी नहीं चाहिए। मंत्री ने वापस लौटकर राजा को सारी बात बताई। महाराज, इस साल की भीषण बारिश ने सभी की फसलें बर्बाद कर दी है। लोगों के पास खाना नहीं है, वे कैसे रहेंगे। महाराज, इस संकट की घड़ी में हमें पेज की सहायता करनी चाहिए। यह सुनते ही राजा चंद्रसेन आग बबूला हो गए थे। उनका चेहरा तमतमा उठा। मंत्री, क्या तुम पागल हो गए हो। मैं एक राजा हूं, मेरा काम पेज से कर लेना है, उनकी मदद करना नहीं। बारिश मैंने तो नहीं पाई, ये तो प्रकृति का काम है। अगर प्रकृति के कारण पेज को नुकसान हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी मैं क्यों लूं। हर हाल में हर किसी को कर चुकाना ही होगा। उन्होंने मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुम फिर कभी इस तरह करने की कोशिश करो तो मैं शाही दरबार से निकाल दूंगा। डर के मारे मंत्री ने कहा, महाराज क्षमा करें, मैं भूल गया। आप बिल्कुल ना चिंता करें, मैं लोगों से कर वसूल कर लाऊंगा। मंत्री ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि काम करो, उधार लो या दूसरे राज्य में जाओ, लेकिन राजा का कर जमा करना ही होगा। 1 महीने का वक्त दिया गया। अगर इसके बाद भी किसी ने कर नहीं दिया तो उसकी जमीन जायदाद जब्त कर ली जाएगी। परेशान और उदास होकर वह घर गया और अपनी पत्नी को सारी बातें कहा। भाग्यवती, आज तो मेरी नौकरी बाल बाल बची। राजा तो लोगों की खाल तक उधेड़ कर कर वसूलना चाहते हैं। भाग्यवती ने कहा, स्वामी, क्या आपने कभी गौर किया है राजा इतने क्रूर क्यों हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनका कोई अपना परिवार नहीं है, ना रानी ना बच्चा। जिस इंसान का अपना घर परिवार होता है उसका दिल में प्यार और दया की भावना खुद ब खुद आती है। मेरी सलाह है कि आप राजा की शादी करवा दें। जब उनके जीवन में एक पत्नी आएगी तो वह अपने प्यार और अच्छे व्यवहार से राजा का दिल बदल देगी। मेरी सलाह है कि आप राजा की शादी करवा दें।
जब उनके जीवन में एक पत्नी आएगी, तो वह अपने प्यार और अच्छे व्यवहार से राजा का दिल बदल देगी। मंत्री ने कहा, लेकिन यह तो बहुत कठिन काम है। ऐसे घमंडी राजा को कौन अपनी बेटी देगा? भाग्यवती ने कहा, हमें किसी अन्य राज्य की राजकुमारी की आवश्यकता नहीं है। हम अपने ही पेड़ में से किसी सुशील, सुंदर और समझदार लड़की को चुनते हैं। मंत्री को अपनी पत्नी की ये बात बहुत पसंद आई। उनके चेहरे पर चिंता की जगह एक नई उम्मीद जगी। भाग्यवती विवाह बुद्धि अद्भुत है। मैं कल से ही ऐसी ही कन्या की तलाश शुरू करता हूँ। हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो राजकुमारी जैसी दिखे, राजकुमारी जैसी पोशाक और उसका हाव भाव भी ठीक एक राजकुमारी जैसा हो। भाग्यवती ने विश्वास दिलाया, आप चिंता ना करें। मैं 1 हफ्ते के अंदर ही उस लड़की को रानी बनने के सारे गुण सिखा दूंगी। उसी शाम मंत्री ने पेज के कुछ विश्वसनीय और समझदार लोगों को एक गुप्त स्थान पर बुलाया। उन्होंने कहा कि यदि आप लोग इसी तरह दबे रहेंगे, तो राजा आपको हमेशा दबाता रहेगा। हमें राज दरबार की सत्ता में अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी। राजा अभी भी ब्रह्मचारी है। अगर आप में से किसी की बेटी राजा की रानी बन जाए, तो पेज की आवाज सीधे राजमहल तक पहुंचेगी। एक पेज की बेटी ही पेज के दर्द को समझेगी और उनके हक में आवाज देगी। इसलिए आप लोग अपने बीच से एक ऐसी लड़की का चुनाव करें जो राजकुमारी बन जाए। उसे तैयार करने का काम मेरी पत्नी करेगी। आपके पास 3 दिन का समय है। इससे लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। कई परिवारों ने अपनी बेटी का नाम प्रस्तावित किया। मंत्री ने सभी को ध्यान से देखा और अंततः एक बहुत ही सुंदर, युवा और बुद्धिमान कन्या को चुना, जिसका नाम रत्ना था। मंत्री रत्ना को अपने साथ महल ले आए। अगले 10 दिनों तक भाग्यवती ने रत्ना को राजकुमारी बनाने का पूरा प्रशिक्षण दिया। उन्होंने उसे राजसी वस्त्र पहनाए, उसे शाही तरीके से चलना, खाना और बातचीत करना सिखाया। उसकी बोली और व्यवहार में एक अलग ही निखार आ गया। मंत्री ने उसका नाम राजकुमारी देविका रख दिया। अब वह पूरी तरह से एक असली राजकुमारी जैसी लग रही थी। मंत्री ने रत्ना यानी अब राजकुमारी देविका से मुलाकात की। बेटी, राजा के सामने कहना कि तुम मुझे जंगल में मिली थी। किसी के सामने भी अपना असली नाम या परिवार के बारे में नहीं बताना। यदि राजा पूछे कि तुम कौन हो, तो कहना कि तुम 7 समंदर पार के राज्य की राजकुमारी देविका हो। तुम समुद्री जहाज से सैर कर रही थी कि तूफान आया और जहाज टूट गया। तुम किसी तरह यहाँ तक पहुंची। राजा से कहना कि या तो वह तुम्हें पिता के पास वापस भेजें या तुमसे विवाह कर लें। तैयारी पूरी होने के बाद मंत्री राजकुमारी देविका को लेकर राज दरबार में आ गईं। जैसे ही राजा चंद्रसेन की नजर उस पर पड़ी, तो वह मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने इतनी सुंदर कन्या को आज तक नहीं देखा था। मंत्री जी, ये सुंदरी कौन है? राजा ने पूछा। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, यह एक राजकुमारी है। यह मुझे हमारे राज्य के पश्चिमी इलाके में मिली थी। ये बहुत परेशान और डरी हुई थी, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। राजा ने राजकुमारी देविका से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे पिता कौन है? देविका ने कहा, महाराज, मेरा नाम देविका है। मैं 7 समंदर पार के राज्य की राजकुमारी हूँ। मैं समुद्र की सैर कर रही थी कि अचानक भयंकर तूफान आ गया और हमारा जहाज टूट गया। मैं किसी तरह बचकर यहाँ तक पहुंची। राजा मोहित हो गए। उन्होंने पूछा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? देविका ने कहा, महाराज, आप या तो मुझे मेरे माता पिता के पास भेज दें या फिर मुझसे विवाह कर लें। मंत्री ने कहा, महाराज, इस राजकुमारी को उसके राज्य तक पहुंचाना कठिन है। बेहतर होगा कि आप इनसे विवाह कर लें। राजा ने तुरंत हाँ कर दी। राजगुरु को बुलाया गया और उसी समय राजा चंद्रसेन और राजकुमारी देविका का विवाह हो गया। विवाह के बाद मंत्री ने कहा, महाराज, इस शुभ अवसर पर महारानी के हाथों से कुछ दान पुण्य कराएं और यदि महारानी की कोई इच्छा हो तो उसे पूरा करें। राजा ने कहा, महारानी, आप अपनी इच्छा बताएं। महारानी देविका ने कहा कि महाराज, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पेज का 5 साल का कर माफ कर दूं। राजा चौंक गए। उन्होंने कहा, यह संभव नहीं है। अगर 1 साल कहती तो मैं मान लेता। महारानी ने कहा, अगर आप मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। कंजूस शब्द सुनते ही राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। अगले 5 साल तक पेज से कोई कर नहीं लिया जाएगा। पेज में खुशी फैल गई।
रानी के प्यार और समझदारी ने धीरे धीरे राजा का दिल बदलना शुरू कर दिया। समय बीत गया। राजा के विवाह को 2 साल हो गए थे, लेकिन एक चिंता थी कि महारानी की कोई संतान नहीं थी। कुछ समय बाद महारानी गर्भवती हुई। पूरा राज्य खुश हो गया, लेकिन राजा के मन में बदले की भावना जाग उठी। उन्होंने बसंतगढ़ पर आक्रमण कर दिया और वहां का खजाना लूट लाए। इसी बीच महारानी ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बच्ची का शरीर पत्थर का था। राजा दुखी हो गए। उन्होंने कहा, इस बच्ची का क्या करेंगे? रानी ने कहा, यह हमारी बेटी है, हम इसे पालेंगे। लेकिन राजा ने बच्ची को जंगल में फेंक देने का आदेश दे दिया। जंगल में एक लकड़हारे रामू और उसकी पत्नी ने उस बच्ची को देखा और उसे गोद में उठा लिया। उनके स्पर्श से बच्ची सामान्य हो गई। उन्होंने उसे अपने घर ले जाकर पालना शुरू किया। इधर महल में एक नई रानी आई जो असल में बसंतगढ़ के राजा की दासी थी। उसने राजा को धोखा देकर खजाना लूट लिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह लकड़हारे के घर गए और अपनी बेटी को वापस लाए। उन्होंने मंत्री और रानी देविका को जेल से रिहा किया और माफी मांगी। राजा चंद्रसेन का दिल पूरी तरह बदल गया था। उन्होंने घोषणा की कि अब से पेज पर कोई कर नहीं होगा और हर निर्णय रानी और मंत्री की सलाह से लिया जाएगा। इसके बाद राजा चंद्रसेन ने अपनी रानी और बेटी के साथ सुख शांति से जीवन बिताया।